करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम NISCL असिस्टेंट मेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप सभी के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं जिन भी एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम को दिया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इनको कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चंस बनने भी चाहिए, मेरा ये मानना है। ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को भी लगता है कि इतना कुछ पढ़ा लेकिन जो है एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो बेसिक हेडलाइंस जो है वही पूछी गई आपसे। तो इसमें हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया हो, तो इसलिए मैंने पूरा पैराग्राफ के रूप में जो भी कीवर्ड मुझे मिला कि इससे संबंधित क्वेश्चन है उसको लिख दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पूछा गया था। तो ये हाल ही में इसलिए चर्चा में था तो क्योंकि भारत जो है इसको एक्सपोर्ट करेगा फिलीपींस को। बाकी आप जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, तो ब्रह्मोस को डेवलप किया गया है इंडिया और रशिया के द्वारा। तो शायद इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी है। आगे देखते हैं। मलयालम पोइट प्रभा वर्मा, इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 के लिए, इनके वर्क रुद्र सात्विकम के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। LIC से संबंधित क्वेश्चन था। LIC की फर्स्ट रैंक, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स 2024 की बात करें, ये लिस्ट जारी की है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा। अच्छा, जो फाइनेंशियल 2023-24 है, इसमें टोटल ग्रोस GST कलेक्शन रहा ये 20.14 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये। आगे देखते हैं। जो पूछा गया था कि सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन है 2018 से 2022 के बीच में। तो लार्जेस्ट तो भारत है और दूसरे नंबर पर कौन है, सऊदी अरब। एक जूस चेकिंग नाम से टर्म जो है चर्चा में रहा। तो ये क्या है, देखिए साइबर अटैक का एक फॉर्म है जहाँ पर जो हैकर्स हैं, जो पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ टेम्परिंग करते हैं और कुछ मालवेयर वगैरह उसमें चले जाते हैं। मतलब उन्हें फिक्स करके रखते हैं। तो अगर आप उसमें चार्ज करते हैं तो आपके फ़ोन में जो है वो मालवेयर चले जाते हैं और आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको जो है एक्वायर कर लेते हैं। चक्षु पोर्टल न्यूज़ में रहा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो इंटरनेट और फोन्स पर जो स्कैम्स आते हैं उनसे बचा जा सके। बीमा वाहक, बीमा विस्तार और बीमा सुगम, ये IRDAI के इनिशिएटिव्स हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये मालूम नहीं। ठीक है, शायद ऐसा पूछा था कि वाहक विस्तार सुगम किससे संबंधित है, तो IRDAI के इनिशिएटिव्स हैं। करंट G20 ट्रॉय का किन कंट्रीज को मिलाकर बन रहा है, तो इंडिया जिसने 2023 में होस्ट किया, फिर ब्राज़ील 2024 में इस साल होस्ट कर रहा है, साउथ अफ्रीका 2025 में होस्ट कर रहा है। तो ट्रॉय का मतलब जिसने पिछली बार होस्ट किया है और जो इस बार होस्ट कर रही है और जो अगले साल आने वाले अगले साल में होस्ट करेगी। तो उन तीन कंट्रीज को मिलकर बनता है G20 ट्रॉय का। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है एनुअली। अच्छा, एक पूछा गया था कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक स्क्वाड्रन है इसका नाम क्या है, तो 52 या 52 स्क्वाड्रन इसको बोलते हैं। 1986 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी और बिदार एयरफोर्स स्टेशन पे प्रेजेंटली बेस्ड है और इसको सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। स्कीम से क्वेश्चन तो बनता ही है और ये कुछ ही स्कीम है, इस तरह की 10-12 स्कीम जिनसे क्वेश्चन बनते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम होता है 2% होता है जो फार्मर्स द्वारा पेड किया जाता है खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए। तो पूछा गया था कि जो एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए प्रीमियम कितना पे करना होता है फार्मर्स द्वारा, तो ये होगा 5%। इसरो या फिर भारत का जो सेकंड स्पेस पोर्ट है वो कुलाशेखरापत्तिनम, जो कि कोस्टल विलेज है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर बन रहा है। प्रभा अत्रे पूछा गया था किस फील्ड से संबंधित है, तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रही है। इनकी हाल ही में जो है निधन हो गया इनका 92 की एज में। सी विजिल ये एक इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन है सिटीजन्स के लिए, जिसके तहत ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो एक्सपेंडिचर वायलेशंस हैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं जो सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन संबंधित है। सी विजिल का मतलब है विजिलेंट सिटीजन। ओलंपिक फ्लैग के बारे में पूछा गया था, कलर्स कौन कौन से हैं, तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, तो इस तरह की रिंग होती है, वाइट बैकग्राउंड रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी को बैन किया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। चंद्रयान 3 रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
इसके लिए जो इंटरिम बजट है उसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया, तो 60,000 करोड़ रुपीज़। यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके लिए एलिजिबिलिटी पूछी थी, तो एक एलिजिबिलिटी तो यह है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 18-40 साल की होनी चाहिए। जो एग्जाम में पूछा गया था वो था कि मंथली इनकम 15,000 या इससे कम होनी चाहिए, वही एलिजिबल होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए। 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 1 अप्रैल 2024 को। सेकंड हाईएस्ट लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पर है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में। आरटीआई बिल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, पार्लियामेंट द्वारा 15 जून 2005 को पास हुआ और इफेक्टिव हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, मतलब लागू जो हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को, तो साल पूछा गया था शायद। अच्छा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा, है ना, यानी कि 5 साल जो है फाउंडेशन के लिए, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल मिडिल स्टेज और 4 साल सेकेंडरी स्टेज। लखपति दीदी स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था, कैबिनेट ने जो है लखपति स्कीम लॉन्च की, जिसमें जो 15,000 विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और इनको ट्रेन किया जाएगा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स स्प्रे करने के लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफ़ी चर्चा में रहता है ना, और कई एनजीओज वगैरह का लाइसेंस भी रद्द होता रहता है, आपने देखा होगा चर्चा में रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, मतलब उसके पास होती है इसी कमान जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने पढ़ा था और अच्छा मैं करके आया हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हेल्पफुल है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। एसएससी के एग्ज़ाम लाइंड अप हैं, फिर रेलवे के एग्ज़ाम भी अब जो है शुरू हो जाएंगे इलेक्शन के बाद, है ना, नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं, और बैंक के एग्ज़ाम तो आपके होते ही हैं, ठीक है। तो इनके लिए अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है जनरल अवेयरनेस की सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस का ही क्यों ना हो, ठीक है, आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा का जो पीडीएफ कोर्स है वो 1 स्टॉप सोल्यूशन है। रिव्यू आप पढ़ सकते हैं हमारी ऐप पर भी, है ना, और हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल के शेयर करते रहते हैं कितने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है ना। और ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर जाकर आप जो है कोर्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप वर्क नहीं कर रही है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, 100% सेफ़ है, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और डेली करंट अफेयर्स क्लास हमारी आती है करंट अफेयर्स फंडा की, उसे आप देखना ना भूलें।